मैं 2016 में 15-16 में पार्लियामेंट में कहा था कि बात करो तालिबान से, ताल्लुकात कायम करो, दरवाजे खोलो, तो बीजेपी वाले उठ के गड़बड़ करे। तुम बोल रहे तालिबान से बात करना, मैंने कहा हाँ बात करो, तालिबान आने वाली है, तुम नहीं हरा सकते तालिबान को। आज क्या हुआ, अमेरिका झक मनाकर तालिबान से एग्रीमेंट करता है कि हम छोड़ के जाएंगे अफगानिस्तान को, तुम आके बैठना कुर्सी पे। अब आप जाकर बैठ के देखिए एग्रीमेंट साइन होता हुआ। खारिजा पॉलिसी के ऊपर बताना चाह रहा हूँ कि वजीर आजम ने ट्रम्प से एक नहीं 25 मरतबा बगलगीर हुए, गले मिला, और ट्रम्प ने कहा था कि हमारी साउथ एशिया पॉलिसी हिंदुस्तान के साथ रहेगी। आज मॉस्को में हिंदुस्तान को छोड़कर अमेरिका, पाकिस्तान, तालिबान से बात कर रहे हैं। अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा है। क्या ये हमारे मुल्क की सालिमियत का और मुल्क के लिए खतरा नहीं है? क्या ट्रम्प ने आपको धोखा नहीं दिया? इतने बगलगीर आपको, इतने उसको चुमा दिए, मगर उसने आपको छोड़ दिया। हमने सार्क की पॉलिसी को छोड़ दिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, मगर पाकिस्तान आइसोलेट नहीं है, हम आइसोलेट हो चुके हैं सार्क में। अमेरिका का आखिरी मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने ट्यूसडे की मिडनाइट को 6000 अमेरिकी सैनिकों के साथ आनन फानन में अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट को छोड़ दिया है, और इसी के साथ अफगानिस्तान से अमेरिका की पूरी तरह वापसी हो गई है। साथ ही 20 साल तक चले मिलिट्री मिशन का खात्मा भी हो चुका है। यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने कंफर्म किया है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी पूरी वापसी कर ली है। अमेरिका की आखिरी इवैक्यूएशन फ्लाइट हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 31 अगस्त की मिडनाइट को रवाना हुई। जनरल मैकेंजी ने कहा कि आज रात की वापसी फौजी कार्रवाई के खात्मे का सिंबल है। साथ ही ये 11 सितंबर 2001 के फौरन बाद अफगानिस्तान में शुरू हुए लगभग 20 साल के मिशन का खात्मा भी है। जैसे ही अमेरिका का आखिरी जहाज रवाना हुआ, काबुल एयरपोर्ट और काबुल की सड़कों पर तालिबान ने गोलियां दागकर जश्न मनाया। काबुल की सड़कों पर भी जश्न मनाते हुए, आतिशबाजी करते हुए तालिबान की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। अमेरिकी सेना के आखिरी विमान के उड़ान भरने के साथ ही तालिबान ने काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तालिबान नेता ट्यूसडे को काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर भी पहुंचे। तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि अफगानिस्तान में 2 दशक से जारी जंग का खात्मा हो गया है और अफगानिस्तान अब पूरी तरह से तालिबान के कंट्रोल में आ गया है। काबुल हवाई अड्डे पर कब्जे के ऐलान से पहले तालिबान के फतेह जवाक इकाई के लड़ाकों ने हवा में हथियार उठाकर जश्न मनाया। तालिबान की एक दूसरी यूनिट बादरी स्पेशल फोर्स के लड़ाकों ने 31 अगस्त 2021 को काबुल हवाई अड्डे को अपने कंट्रोल में ले लिया। इससे पहले तक काबुल हवाई अड्डे के भीतर अमेरिकी सेना थी और बाहर की तरफ तालिबान मौजूद हुआ करते थे। बादरी स्पेशल फोर्स के लड़ाके तड़के सुबह ही काबुल एयरपोर्ट पहुंच गए और पूरे हवाई अड्डे को अपने घेरे में ले लिया। जंग से खस्ता हाल हो चुके अफगानिस्तान में अमेरिका के जाने के साथ ही 20 साल बाद तालिबान सत्ता में वापस लौट आई है। 14 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला गया। जनरल मैकेंजी ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के गठबंधन ने कुल मिलाकर लगभग 1.25 लाख लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला है। इसका मतलब यह हुआ कि हर रोज करीब 7,500 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला गया। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंथनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान से अमेरिका की पूरी वापसी के मौके पर कहा कि अफगानिस्तान से लोगों को निकालना अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज था। उन्होंने इसे बड़े पैमाने पर अंजाम दिया गया एक फौजी, डिप्लोमेटिक और ह्यूमैनिटेरियन कैंपेन बताया। उन्होंने कहा कि इसी के साथ एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। ब्लिंकन ने कहा कि मिलिट्री मिशन खत्म हो गया है, एक नया डिप्लोमेटिक मिशन शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करने की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी है। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात कतर की राजधानी दोहा में तालिबान की गुजारिश पर हुई है।
इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक इस मुलाकात में भारत ने अफगानिस्तान में फंसे इंडियन सिटीजन्स की सिक्योरिटी और उनकी जल्दी वापसी के साथ आतंकवाद से जुड़ी चिंताओं को उठाया। तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भरोसा दिया कि भारत की फिक्र का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान राजनीतिक ऑफिस के चीफ शेर मोहम्मद अब्बास स्टोनिकज़ई से मुलाकात करी। इस मुलाकात के लिए तालिबान की तरफ से गुजारिश करी गई थी। दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच हुई बातचीत का अहम हिस्सा रहे शेर मोहम्मद स्टोनिकज़ई ने पब्लिक तौर पर भी भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाए रखने की गुजारिश करी थी। उनका यह बयान इसी हफ्ते सामने आया था। इंडियन एम्बेसडर दीपक मित्तल और उनकी मुलाकात इसी बयान के बाद हुई है। तो आपको बता दूं कि इसके पहले भारत और तालिबान के बीच बैक चैनल बातचीत की खबरें आ रही थीं। हालांकि भारत ने ऑफिशियल तौर पर ऐसी किसी बातचीत की जानकारी नहीं दी थी। तालिबान के काबुल पर कब्जे के पहले अफगानिस्तान में जो सरकार थी उसके साथ भारत के बेहतर रिश्ते हुआ करते थे। तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश के दौरान भारत के दूसरे पड़ोसी मसलन रूस, चीन और पाकिस्तान के साथ बैठकें कर रहे थे, लेकिन भारत के साथ ऐसी किसी बैठक की कोशिश नहीं दिखाई दी थी। काबुल पर तालिबान का कंट्रोल होने के 4 दिन पहले 11 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान के मुद्दे पर रूस, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव कतर की राजधानी दोहा में मिले थे और भारत को इस बातचीत में जगह नहीं मिली थी। और ये बात अफगानिस्तान में राष्ट्रपति पुतिन यानी रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के स्पेशल मैसेंजर जामिर काबुलोव के बयान से क्लियर भी हुई थी। 20 जुलाई 2021 को रूसी न्यूज एजेंसी तास ने जामिर काबुलोव के हवाले से कहा था कि भारत इस बातचीत में इसलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि तालिबान पर उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इससे पहले बीते हफ्ते भारत में अफगानिस्तान के मुद्दे पर ऑल पार्टी बैठक हुई थी। तब फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने तालिबान के साथ रिश्तों के सवाल पर कहा था कि वेट एंड वॉच, यानी इंतजार करें और देखें। भाई आप सिर्फ वेट एंड वॉच कह रहे हैं। भाई वेट एंड वॉच आपके नेबरहुड में हो रहा और आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अगर हमारे पास कंटिजेंसी प्लान नहीं था, हमने अमेरिका पर बहुत ज़्यादा हमने भरोसा किया। और जब ब्लिंकन आए थे आज से 1 महीना से कम टाइम में, तो पार्लियामेंट में जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि यूएस एंड इंडिया आर ऑन द सेम पेज ऑन अफगानिस्तान। अब भाई ग्रीन जोन से जब अमेरिका निकल जाता है, भारत को नहीं कहता है, और हम अपने एम्बेसी के स्टाफ को निकालना चाहते हैं, अमेरिका हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। चिनोक्स अमेरिका के पास है, तो हमको बड़ा एयरक्राफ्ट C-17 जिसको कहते हैं वो लाना पड़ा, अमेरिका वो भी नहीं देता। तो क्या कोऑपरेशन है आपका यूएस से? और फिर अगर आप सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन भारत है, तो तालिबान के 100 लीडर को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट करार दे दिया गया है, तो क्या भारत उनको डिडेजिग्नेट करेगा? और अगर नहीं करेगा तो फिर क्या वो भूल गए कि यही हक्कानी नेटवर्क, हमारे एक डिप्लोमेट को काबुल में एम्बेसी में बम ब्लास्ट में उसकी मौत हुई थी। और अगर नहीं करते तो फिर आप UAPA में करेंगे क्या? UAPA लॉ में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। अगर वो भी नहीं करेंगे तो बीजेपी को अपने तमाम स्पोक्स पर्सन को सख्ती से कहना चाहिए कि हर एक को तालिबानी बोलना बंद करे। लेकिन बीते थर्सडे यानी बीते जुमेरात को हुई उस बैठक के बाद से हालात काफी बदलते हुए दिख रहे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका और दूसरे देश की सेनाएं वापस लौट चुकी हैं और काबुल पर तालिबान का पूरा कंट्रोल हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ भारत में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसे लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। न्यूज एजेंसी NI से बात करते हुए रवि ने कहा, AIMIM कर्नाटक के तालिबान जैसी है। तालिबान, AIMIM और SDPI का मुद्दा एक ही है। तालिबान को कलबुर्गी में कबूल नहीं किया जाएगा।
रवि ने कलबुर्गी सिटी कॉरपोरेशन चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की तरफ से चुनौती दिए जाने के बाद यह बात कही है। और उसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी नेता CT रवि को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ बिल्कुल नहीं है। वो एक बच्चे हैं और इंटरनेशनल सियासत के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। क्या बीजेपी UAPA के तहत तालिबान पर बैन लगाएगी? जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।